क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, पेपर है आपका फर्स्ट अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति सिद्धांत। देखिए जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो है फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में आपके जो है कई टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया, लेकिन जो है एक आपका यूनिट थर्ड जो है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी से आप क्या समझते हैं, या स्वतंत्रता के अर्थ परिभाषा को समझाते हुए उनके विभिन्न आयाम के बारे में बताइए, या स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जो है हमें बताना पड़ता है, या फिर जो है जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। तो ये इस प्रकार के कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके लिए जो है अगर हम राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कंसेप्ट आता है वह है स्वतंत्रता की अवधारणा। देखिए जैसा कि रूसो कहता है कि मनुष्य सर्वत्र जंजीरों से जुड़ा हुआ है, यानी अगर उसको खोलने के लिए बेड़िया है, पाने के लिए पूरा विश्व है। अर्थात जो व्यक्ति गुलाम है, अधीन है, उसको जबरन स्वतंत्र किया जाए। वो हमेशा कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य का जीवन अपना आप में अधूरा हो जाता है। यानी अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, विकास की बात हो या नव निर्माण की बात हो, या जो है हर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति गुलाम में रहकर अपना जीवन जितना उपयोगी नहीं बना सकता जितना कि वो मुक्त होकर अर्थात फ्रीडम होकर, आजाद होकर वह अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता के लिए जो है कितने प्रकार के जो है संघर्ष किए गए, कितने मूवमेंट हुए, कितनी क्रांतियां हुई, वो सब फ्रीडम के लिए की, आजाद होने के लिए की, गुलाम यानी साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिए की गई, अर्थात गुलामी से मुक्त होने की बात की गई। यानी जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम होते हैं उसको जो है किस प्रकार जो है उसको स्वतंत्र होना चाहिए या किस प्रकार उसको अधिकार मिलना चाहिए। जब तक व्यक्ति जो है मुक्त नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक जो है वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा, अपने अधिकारों की पूर्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है स्वतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रूसो कह रहा है कि जो व्यक्ति जो है गुलाम है, राधी ने उसको जबरन स्वतंत्र किया जाए। तो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वह मूल जो है एक आधुनिक युग की देन मानी जाती है, और ये एक व्यक्ति के अधिकार के रूप में जो है इसकी इंपॉर्टेंट मानी गई है। और स्वतंत्रता जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में इसका एक उदय या प्रारंभ माना गया है। ऐसी परिस्थितियां उस समय बन गई थी क्योंकि ये मध्य युग है, और मध्य युग के अंतर्गत कहीं ना कहीं राजतंत्र है या विजातंत्र का जो है शासन था, हुकूमत थी, तो उनका वहां के नागरिकों को या उनको राज्य के अधीन रखने की बात हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में जैसे राजनीतिक विषय जितने भी विद्वानों ने कहीं ना कहीं चिंतन उन्होंने किया, इस प्रकार की जो एक कम्युनिकेशन या इस प्रकार की एक इन्वायरमेंट बनाया जिसके आधार पर जो है व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए क्या रहा है, जूझता रहा है, यानी वो कोशिश करता है कि भाई कहीं ना कहीं हमें आजादी मिले। तो सामान्य स्वतंत्रता जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लिबर शब्द से बना हुआ है। वैसे अंग्रेजी भाषा में इसको लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। यानी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, किसी भी व्यवस्था में। अगर कोई व्यक्ति किसी बंधन में है या कहीं ना कहीं वो अधीन रूप में है या नियंत्रित है, तो एक जितना मुक्त होकर काम करता है उतना वो नियंत्रित के रूप में काम नहीं कर सकता। जैसा कि सरोजिनी नायडू जो हमारे राज्यपाल, पहले राज्यपाल रहे हुए हैं, पहली महिला राज्यपाल के रूप में, उन्होंने कहा कि
एक जितना जैसे राज्यपाल की स्थिति एक बंद पिंजरे के रूप में मानी गई है, यानी एक पक्षी जो है अगर सोने की चिड़िया जो है अगर वो बंद पिंजरे में है, मुक्त नहीं है, लेकिन पिंजरा अगर सोने का बना हुआ है तो वो उनके लिए इतना उपयोगी नहीं है। जैसे अगर उसको पिंजरे अगर वो सोने का नहीं है उसको आजाद कर दिया जाए उस पिंजरे से, तो कितनी जो है आनंद में है महसूस करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ सीधा सा तात्पर्य है कि स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा में इसको लिबर्टी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, किसी प्रकार बंधन नहीं होने से, अर्थात ये मुक्ति से संबंधित है, यानी आजाद से संबंधित है, फ्रीडम से संबंधित है। और ये अवधारणा जो है, इस अवधारणा का विकास मध्य युग से माना गया है। मध्य युग जो है मैंने पहले भी कहा कि राजतंत्र और अभिजातंत्र के रूप में उस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। राजतंत्र था और राजतंत्र क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है तो बहुत शुल्क के उसके अधीन के रूप में काम करता है। और वो राजतंत्र कई बार क्या होता है कि आताताई शासन के रूप में भी काम करता है, तो कई जगह जो है निरंकुश रूप में भी काम कर सकता है। तो वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि भाई कितना जो है पनिशमेंट देना चाहिए, कितना वो काम करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राजतंत्र कई बार के निरंकुश हो जाता है या जो है आताताई शासन के रूप में काम कर लेता है। तो इस प्रकार की जो गुलामी है, तो व्यक्ति जो है जितना काम करने से उतना वो काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको कहीं ना कहीं फ्रीडम के रूप में बात होती है। फिर जो है ये जो अवधारणा जो है 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता का उदय हो गया था, क्योंकि उस समय जो है एक मध्य युग की स्थिति आई जहां पर अभिजातंत्र के रूप में है या राजतंत्र के रूप में है, वो जो है बहुत ही अपना आप में एक अथाताई के रूप में मानी जाती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, फेरबदल करने के लिए कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। तो ये जैसे ही मध्य युग खत्म हो जाता है तो आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। साधारणतः ये जो स्वतंत्रता जो राजतंत्र की बात बताई, ये राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राज्य या राज्य सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। यानी ये स्वतंत्रता राजतंत्र के खिलाफ थी, यानी गणतंत्र के खिलाफ नहीं थी, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं थी, ये राजतंत्र के खिलाफ थी। क्योंकि राजा राजसत्ता जो लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं उनके विचारों को जो है वो नियंत्रित करने की कोशिश करता था। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है वह एक गणतंत्र के और लोकतंत्र के दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जैसा कि सिले के शब्दों में स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, यानी जबरन या जो है ऐसी हुकूमत जो कहीं न कहीं गुलामी के रूप में, साम्राज्यवाद के रूप में, औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में या पराधीनता के रूप में जो है इस प्रकार की जो राज्य व्यवस्था होती है उसके विरुद्ध है, यानी सुशासन की बात आती है, अर्थात गणतंत्र की बात आती है, अर्थात लोकतंत्र की बात आती है, अर्थात मानवीय अधिकारों की बात आती है, अर्थात एक सकारात्मक पहल की बात आती है। इस प्रकार की शासन जो है हमेशा एक लोक कल्याणकारी प्रजा के हित के रूप में बात होती है, अर्थात एक परम हित के रूप में या लोक हित के रूप में या सभी के हित के रूप में बात की जाती है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता हमेशा एक सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक रूप में भी हो सकती है। जैसा कि स्वतंत्रता का विचार एक आधुनिक युग की देन है, मैंने पहले भी बता दिया। तो ये इस प्रकार की जो है कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। 2 नंबर का प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, या स्वतंत्रता का एक अर्थ और परिभाषा के बारे में बताइए। तो सामान्य स्वतंत्रता एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लिबर शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा में उसको लिबर्टी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य यह है बंधनों का अभाव, अर्थात मुक्ति से युक्ति, यानी हमें आजाद करने के लिए कौन सी युक्ति होनी चाहिए, तो वह युक्ति है स्वतंत्रता। तो इस प्रकार के जो है मैंने जो है एक आपका स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा जो है कई बार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता पर विचार करने वाले ऐसे कौन से विद्वान हैं या स्वतंत्रता के कौन से आयाम हैं या कौन से प्रकार है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।